बोलिदेव अधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी की जय। यशस्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्लोक का 26 नंबर का श्लोक खोल कर रख लें और देखें ध्यान से। इसमें बंध और मुक्ति के कारण बताए जा रहे हैं। पद्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। देखो अलग अलग से फिर से। बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। सममः सममः मीन्स होता है ममता भाव सहित, और निर्ममः मीन्स होता है ममता रहित। क्रमः जीवः जीव, क्रमात् मीन्स क्रम से, ममता भाव वाला और ममता रहित जीव। क्रमः क्रमात् मीन्स क्रम से। बद्धते कर्मों से बंधता है, कर्मों से बंधता है तथा मुच्यते छूटता है, कर्मों से बंधता तथा छूटता है। ममता भाव वाला और ममता रहित जीव क्रम से कर्मों से बंधता तथा छूटता है। फिर तस्मात् इस कारण, तस्मात् मीन्स इस कारण, सर्व प्रयत्नेन सब प्रयत्न से, इस कारण सर्व प्रयत्न से निर्ममत्वम निर्ममता रूप का विचिंतित चिंतन करें। फिर से देखें। ममता भाव वाला और ममता रहित वाला जीव क्रम से कर्मों से बंधता और छूटता है। इस कारण सब प्रयत्न से निर्ममता रूप का चिंतन करें, अर्थात ममता रहित का चिंतन करें। ममता भाव वाला जीव कर्मों से बंधता है और ममता रहित जीव मुक्त हो जाता है, छूटता है। ममता भाव वाला बंधता है और ममता रहित वाला मुच्यते छूटता है। कौन? यह जीव। इसलिए पूरे प्रयत्न के साथ साम्य भाव का ही चिंतन करना चाहिए। आया समझ में? इसलिए प्रयत्न, पूरे प्रयत्न के साथ साम्य भाव का ही, निर्ममता का ही चिंतन करना चाहिए। क्योंकि यदि कर्म बनेंगे तो कैसे बनेंगे? ममता के साथ, मोह के साथ, और कर्म छूटेंगे तो मोह से कम होने के साथ। यदि कर्मों को छोड़ना है, कर्मों को छुड़ाना है तो मोह को कम करना ही पड़ेगा। और यदि कर्मों को बांधना है तो खूब मोह करें, खूब ममता करें, खूब प्रेम करें। किसी ने मना नहीं करा, लेकिन हमें इस श्लोक ग्रंथ से यही शिक्षा मिल रही है कि हम अपने मोह को थोड़ा 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 करके कम करते जाएं, ताकि इससे क्या होगा? इस कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है 27 नंबर के श्लोक में निर्ममता की सिद्धि योग्य विचार। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा बाह्या संयोगिजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरः बाह्या संयोगिजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। देखो, अहम एकः, मैं एक हूँ। अहम एकः मीन्स मैं एक हूँ। निर्ममः मीन्स ममता रहित। शुद्धः शुद्ध हूँ। ज्ञानी ज्ञानी हूँ। योगेंद्र गोचरः श्रेष्ठ योगियों द्वारा जाना जाता हूँ। सर्वे अपि, सर्वे अपि मीन्स सभी, संयोगजा भावः संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ, मत्तः मुझसे, मत्तः मीन्स मुझसे, सर्वथा सब तरफ से, सब तरह से, वाया बाहर हैं, अर्थात भिन्न हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए। मैं एक हूँ,
ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, श्रेष्ठ योगियों द्वारा जाना जाता हूँ। सभी संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ मुझसे सब तरह से भिन्न हैं, बाहर हैं, अलग हैं। कितना अच्छा श्लोक है, हमें तो पूरे श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एक ममता रहित, शुद्ध, ज्ञानी और योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। इसके अलावा संयोग जन्य जितने भी देहादिक पदार्थ हैं वे सब मुझसे सर्वथा भिन्न हैं। इस प्रकार का चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए। इसके बाद 28 नंबर का श्लोक देखें, संबंधों को त्यागने की प्रेरणा। यहाँ संबंधों को त्यागने की प्रेरणा बताई जा रही है। दुख संदोह भागित्यम संयोगादिह देहिनां त्यजामयेनं ततः सर्वं मनोवाक्यकाय कर्मभिः। दुख संदोह भागित्यम संयोगादिह देहिनां त्यजामयेनं ततः सर्वं मनोवाक्यकाय कर्मभिः। देखें ध्यान से, यह इस संसार में, यह मीन्स इस संसार में संयोगादि, इसका क्या हो जाता है, यह संयोगा देहिनाम जीवों को, इस संसार में जीवों को संयोगात संयोग से दुख संदोह, दुख समूह का, दुख संदोह मीन्स दुख समूह का भागित्वम भागीदार बनना पड़ता है। इस संसार में जीवों को संयोग से दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। तथा इस कारण एवं सर्वम, इन सब के संयोग को मनोवाक्य काय, मन वचन काय की कर्म भी क्रिया से त्यज्यामी मीन्स छोड़ता हूँ, त्यज्यामी मीन्स छोड़ता हूँ। इस संसार में जीवों को संयोग से दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। इस कारण इस सब शरीर और कर्म के संयोग को मन वचन काय की क्रिया से छोड़ता हूँ। इस प्रकार का भी चिंतन करना चाहिए। कब? जब आप सामायिक में बैठते हैं। इस संसार में देहादिक के संबंध में प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है, इसलिए इन सभी संबंधों को मैं मन वचन काय से छोड़ता हूँ। बहुत बड़ी साधना है इस प्रकार की, इतना आसानी से ऐसी साधना हम नहीं कर पाते। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब ऐसी भावना बनती है। देखो अगला 29 नंबर का श्लोक है, पौद्गलिक परिणति मेरी नहीं, ना मे मृत्यु कुतो भीतिर, ना मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो ना वृद्धोहम न युवतानि पुद्गले। ना मे मृत्यु कुतो भीतिर, ना मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो ना वृद्धोहम न युवतानि पुद्गले। फिर से देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, ना मे मृत्यु कुतो भीतिर, ना मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो ना वृद्धोहम न युवतानि पुद्गले। देखो मैं मीन्स मेरी, मृत्यु ना, मृत्यु नहीं है, इस कारण से कुतः भीति, कहाँ से भय, कुतः भीति मीन्स कहाँ से भय है। मैं, मेरे व्याधि ना, कोई रोग नहीं है, इसलिए कुतः व्यथा, कहाँ से दुख है। अहम मैं बाला ना, बालक नहीं हूँ, वृद्धा ना, बूढ़ा नहीं हूँ, युवा ना, जवान नहीं हूँ। एतानी, यह सब बातें या स्थितियाँ पौद्गलिक शरीर में होती हैं। मेरी मृत्यु नहीं है, फिर कहाँ से भय है। मेरे कोई रोग नहीं है, इसलिए कहाँ से दुख है। मैं बालक नहीं हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ। यह सब बातें पौद्गलिक शरीर में होती हैं। एक बार फिर से देखो, मेरी मृत्यु नहीं, तब भय किसका, मुझे व्याधि नहीं, तब पीड़ा कैसे। ना मैं बालक हूँ, ना मैं बूढ़ा हूँ, और ना ही मैं जवान हूँ। यह सब स्थितियाँ पौद्गलिक शरीर में ही पाई जाती हैं। इस प्रकार से 29 नंबर का श्लोक भी यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब हम आपको 30 नंबर श्लोक पढ़ाएंगे। ज्ञानी की अनासक्त बुद्धि, ज्ञानी की अनासक्त बुद्धि, भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला।
उच्छिष्टेष्वियुतेष्वद् मम विज्ञस्य का स्पृहा भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वियुतेष्वद् मम विज्ञस्य का स्पृहा। देखो, भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्वियुतेष्वद् मम विज्ञस्य का स्पृहा। अब देखो इसका अर्थ, सर्वे अपि मीन्स सभी, पुद्गला पुद्गल परमाणु, मया मोहात मैंने मोह से, मुहु बार बार, भुक्तोज्जिता भोग कर छोड़ दिए हैं। सभी पुद्गल परमाणु मैंने मोह से बार बार भोग कर छोड़ दिए हैं। फिर अद्य आज, अब, उच्छिष्टेषु जूठन के समान, तेसु उन पुद्गलों में, विज्ञस बुद्धिमान, मम मेरी, का स्पृहा क्यों अभिलाषा है। सभी पुद्गल परमाणु मैंने मोह से बार बार भोग करके छोड़ दिए हैं। फिर आज अब जूठन के समान उन पुद्गलों में बुद्धिमान मेरी क्या अभिलाषा है। इतनी अच्छी बात कह रहे हैं। मैं मोह भाव से मैंने सभी पुद्गल परमाणुओं को बार बार भोगा और छोड़ा है। अब जूठन के समान उन त्यक्त पदार्थों के प्रति मुझ बुद्धिमान की क्या इच्छा हो सकती है, अर्थात अब उनके प्रति इच्छा ही नहीं है। इस प्रकार से 30 श्लोक पूरे हुए। हम इसके बाद आपको 31 नंबर से पढ़ाएंगे। बस आप इसे याद करें, इसी भावना के साथ। बोलिए महावीर भगवान की जय।